लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। दिनांक 29 से सितंबर 2022 को बिहार सरकार का सारा कुंबा, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सारे पदाधिकारी, यहाँ तक पुलिस के पदाधिकारी बिहार इन्वेस्टर मीट किए। और सबसे बड़ी बात कि इस इन्वेस्टर मीट में कोई नया विजन, कोई नया आइडिया, कोई नया इन्वेस्टर भी नज़र नहीं आए। जो भी इन्वेस्टर नज़र आए वो विगत एनडीए के सरकार के जो प्रयास से जो लोग आए थे उन लोगों की ही सहभागिता दिखी। मुख्यमंत्री जी ने जिन नई इंडस्ट्री की बात की उसमें इथेनॉल की बात की, उन्होंने बात की लेदर पॉलिसी की, उन्होंने बात की टेक्सटाइल पॉलिसी की, लेकिन ये बताने से गुरेज किया कि 2020 के बाद जब एनडीए के सरकार में भाजपा के पास पहली बार उद्योग मंत्रालय आया तो बिहार सरकार की जो पुरानी 2006 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो 2011 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और जो 2016 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसकी खामियों को दूर करने का प्रयास भाजपा के उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया था 2020 के बाद, जिसका परिणाम था इथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी और लेदर पॉलिसी। नीतीश कुमार जी ने कोई नई पॉलिसी की बात नहीं की। उन्होंने बात की लॉजिस्टिक पॉलिसी की, तो उन्होंने ये बताने का कष्ट नहीं किया कि विगत हमारे ही मंत्री के द्वारा इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉजिस्टिक पॉलिसी से पहले लाने का प्रयास किया गया था। वो प्रस्ताव सरकार के पास में है और इन्होंने इस हड़बड़ाहट में उस पॉलिसी का जिक्र किया। आपको इन्वेस्टर मीट के पहले ही उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन आखिर किस बात की हड़बड़ाहट थी? इतने आनंद फानंद में इन्वेस्टर मीट बुलाया इन्होंने, और तो और इनके सारे वक्ताओं ने, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे डीजीपी हो, केवल एक बात पे इनका फोकस था कि कैसे निवेशकों का डर खत्म किया जाए। ये किस बात का डर था उसे भी बताने का आप लोग उनसे पूछने का कार्य करेंगे कि वो किस बात की डर की बात कर रहे थे वो निवेशकों से। और सबसे बड़ी बात कि उनके सारे वक्ता केवल और केवल मीडिया को निशाने पर लिया। आखिर यही मीडिया था जो निवेशकों के ध्यान आकर्षित कर रहा था मीडिया के माध्यम से। जब कार्य अच्छे हो रहे थे 2020 के बाद में, जब इंडस्ट्रियल क्रांति की ओर बिहार बढ़ रहा था, तो यही मीडिया बिहार का एक अच्छा पक्ष रख रहा था और निवेशक जो आए हैं वो इसी मीडिया के कारण आए हैं और आज सारे वक्ता उनके उसी मीडिया को कोस रहे थे। हमने बात की कि जो नीतिगत रिफॉर्म्स नीतीश सरकार को पहले से करना चाहिए था और जो हमारे उद्योग मंत्री कर रहे थे, उस नीतिगत रिफॉर्म्स को आज भी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया और इस मीडिया को सारा दोष देने का कार्य किया। ये रिफॉर्म्स थे कि जो बियाडा की जमीनों की जो कीमत इन्होंने आसमान छू ली थी। आप अगर पटना में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो आपको 11 करोड़ की, जहानाबाद में लगाना चाहे तो 3 करोड़ की, आप हाजीपुर में लगाना चाहें तो मतलब इस तरह का से जमीन का जो लागत रखा था इन लोगों ने बियाडा का, वो जो नीतिगत रिफॉर्म्स हमारे मंत्री कर रहे थे, भाजपा के मंत्री कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इन्होंने जिक्र किया कि जो लोकल प्रोडक्ट है उसको सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। क्या ये पॉलिसी इन्हें पहले से बना लेना चाहिए था या ये बताना चाहिए था कि नहीं, कि ये भी 2020 के बाद में भाजपा के प्रयास से ये पॉलिसी बिहार सरकार अपनाने की ओर आगे बढ़ी थी। और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो निवेशकों से हाथ उठाकर जो समर्थन मांगा, ऐसा लगा कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, ना कि किसी एक के बिहार की दिशा और दशा सुधारने के लिए आए हुए निवेशकों से। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि वो क्यों एसपी और डीएम को निर्देश दे रहे थे, किस बात के लिए निर्देश दे रहे थे, किस बात का डर वो बताना चाह रहे थे। कुल मिला के हमारे नजरों में ये इन्वेस्टर मीट नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर मीट था। और इनकी पूरी कथनी और करनी में, चाहे वो डीजीपी का आप देखेंगे, उनका डीजीपी का जो वक्तव्य था, किस हिसाब से वो बात कर रहे थे, डिप्टी सीएम किस हिसाब से मीडिया पे आरोप लगा रहे थे, सीएम किस हिसाब से एक एक चीज करने की दुहाई दे रहे थे। इसलिए ये कुल मिला के एक फ्लॉप इन्वेस्टर मीट था। बिहार का एक अच्छा कह सकते हैं कि परिचय निवेशकों के बीच में नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आनंद फानंद में बुलाए हुए इन्वेस्टर मीट को, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बिना तैयारी के किए गए इन्वेस्टर मीट का विरोध करती है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि देश के बाद जो है सीएम तेजस्वी यादव होंगे
अब दिल्ली की तैयारी करेंगे नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, यही आतंक जो लालू का आतंक है, उसी को खत्म करने के लिए, उसी को समझाने के लिए इन्होंने इन्वेस्टर मीट किया था। ये तो विदित है, ये विदित है कि इनके अंदर की क्या डील हुई है, ये बेहतर वही जाने, लेकिन इनके कार्यकलापों से, इनके वक्तव्यों से ये डील जनता के सामने उजागर हो चुकी है। बिहार में डील की सरकार चल रही है। हाँ, आज के दिन में तो बिल्कुल कहेंगे, जब जनादेश का अपमान करके इन लोगों ने इस सरकार को बनाई तो वो डील की सरकार कहेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।